हर महादेव। आज हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ आप सभी को रुद्राभिषेक पूजन सामग्री यानी रुद्राभिषेक पूजन कराने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, तो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, अगर ये छोटा सा सामग्री की अगर मेरी पूजा सामग्री की चीज़ पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि रुद्राभिषेक पूजन कराने के लिए ये सामग्री कहाँ से हमें ढूंढनी पड़ेगी, बहुत सारी सामग्री रहती है। तो आपको ये बताती हूँ कि आपको 100% बता रही हूँ कि आप बड़े एक किराना स्टोर पर जाइएगा, आपको ये सारी सामग्री मिल जाएगी। जिसमें जितना भी इसमें लकड़ियाँ वगैरह है सारा वो गट्ठर बना के रखे रहते हैं, वो लोग दे देंगे। कहते हैं कि रुद्राभिषेक कराने से हमारे घर में सुख शांति और ईश्वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो इसमें से देखकर आप सामग्री ला सकते हैं घर बैठे, बहुत ही आसानी तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला है मेरा रोली हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो हमें रुद्राभिषेक पूजन में रोली जरूर चाहिए। पीला सिंदूर, रोली और पीला सिंदूर, ये मत कहिएगा कि पीला सिंदूर और रोली हमें भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं लोग कि नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन हमें उसमें सामग्री में रखना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश को भी लगता है और जो भी वहाँ देवी देवताएँ रहते हैं उनको रोली और पीला सिंदूर लगता है। तो आप लोग ये 2 चीज़ ज़रूर लीजिएगा। और इसके बाद से है अष्टगंध आपको उस दुकान पे मिल जाएगा, किराने स्टोर पे, जहाँ ये लकड़ी वगैरह मिलती है गट्ठर, तो सारे पूजा सामग्री मिल जाएगी। उसके बाद से आपको लेना है चंदन चूरा। उसके बाद से लेना है हमें पीसी हल्दी। आप चाहें तो पीसी हल्दी, घर का ही हल्दी पीसा हुआ लें या खरीद के भी ले सकती हैं। उसके बाद से खड़ी हल्दी चाहिए हमें। उस जो पूजा सामग्री होती है इसमें एक खड़ा हमें कम से कम 5 से 6 हमें तो खड़ा हल्दी चाहिए ही। तो आप नहीं, अगर 5-6 है तो आप 1-2 भी से कर सकती हैं पूजन। तो उसके बाद से खड़ी हल्दी हो गया। सुपारी छोटी, यानी 100 ग्राम आपको सुपारी छोटी वाली सुपारी, इतना बड़ा आता है, तो उसको आपको 100 ग्राम लेना है। उसके बाद से बड़ी सुपारी जो इतना बड़ा रहता है, जो आप जाएंगी पान के पत्ते की दुकान पर तो वो दे देंगे, तो आपको उसमें से 5 लेना है बड़ी सुपारी। लौंग लेना है 2 तोला, आपको इलायची लेना है 2 तोला, पान लेना है 21। आपको उसमें पान ज़्यादा लगेगा तो आप लोग चाहे अपने हिसाब से ले सकती हैं, 21 या 51 आप जितना भी ले सकते हैं, अपने इससे भी कम भी कर सकती हैं, आप अपने अनुसार ले सकती हैं। पान का पत्ता लेना है 21। जनेऊ आपको लेना है 5। मौली 1 लेना है आपको। इत्र 1 डब्बा लेना है आपको, छोटा सा वाला डब्बा मिलेगा इत्र का, तो आप वो ले सकती हैं। उसके बाद से नारियल 2 लगेगा, एक भगवान शिव को और एक वहाँ लगेगा। आपको पंडित जी बताएंगे कि आपको नारियल कहाँ कहाँ रखना है, तो आप लेकिन 2 नारियल आप लीजिएगा लगता है, और 2 नारियल आप ले लीजिएगा। चावल 1 किलो लीजिएगा, क्योंकि चावल का बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत होता है, तो आप लोग 1 किलो कम से कम चावल ज़रूर लीजिएगा। धूप बत्ती 1 पैकेट लीजिएगा। धूप बत्ती आपको अगरबत्ती नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि अगरबत्ती कभी भी हमें जलानी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं भी पूजा करना चाहिए तो हमें धूप बत्ती का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें उसमें अगरबत्ती में लकड़ियाँ रहती है, तो हमें उस लकड़ियाँ वाली कोई भी चीज़ हमें नहीं जलानी चाहिए पूजा पाठ में। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आप लोग धूप बत्ती जला सकती हैं। और उसके बाद से रुई लीजिएगा 50 ग्राम। देसी घी लीजिएगा। अगर देसी घी अगर आपके पास ज़्यादा है 500 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने अनुसार करना चाहते हैं तो 1 पाव में भी कर सकते हैं। आप अपने अनुसार लीजिएगा। गुड़ लेना है आपको 500 ग्राम, यानी आधा किलो गुड़ लेना है। आप 1 किलो आधा 2 किलो जितना अपने क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा, अपने हिसाब से जितना पूजा पाठ में लगे। उसके बाद से आपको कपूर लेना है। आरती वगैरह करना पड़ेगा, तो आप लोग कपूर तो कम से कम ले ही सकते हैं। उसके बाद से आपको लेना है रंग, यानी भगवान शिव को लाल, पीला, काला, हरा उस दिन रंग लगता है, तो आप लोग ये 4 या 5 रंग आप तो उसके बाद से आपको लेना है सुगंधित तेल, यानी जो अच्छा महक आए उसमें से आपको वो सुगंधित तेल लेना है। तो 1 डब्बा मिलेगा छोटा सा, आप वो खरीद सकते हैं सुगंधित तेल का।
आप भगवान शिव को यहाँ वस्त्र और उपवस्त्र, भगवान शिव के लिए एक कोई भी वस्त्र, लाल पीला कोई भी वस्त्र आप एक ले लीजिएगा। एक वस्त्र जरूर लगता है। पीला सरसों लीजिएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा इतना या मतलब 1 कटोरा या 2 कटोरा ले सकती हैं पीला सरसों। माचिस लेना है आपको, सभी जानते हैं। 5 प्रकार के फल, आपको कोई भी फल हो, सारे फल में से आपको थोड़ा थोड़ा ही लेना है, लेकिन उसमें से 5 फल आपको लेना है। हर फल में से 5 फल। आपको पंचमेवा लेना है तो वो दुकान पे ही मिल जाएगा, किराना स्टोर पर। मीठा तेल लेना है आपको। उसके बाद से आपको लेना है भस्म। ये भगवान शिव को बहुत ही अति प्रिय होता है, तो आप लोग भस्म जरूर लीजिएगा। इसका उसमें उपयोग करने से बहुत ही आप सभी को फायदा होगा, तो आप लोग ये भस्म जरूर लीजिएगा, भगवान शिव को अति प्रिय है। उसके बाद से आप सभी को लेना है, देख लीजिए, मदार फूल, धतूरा का फूल, यानी आपको मदार का भी फूल लेना है, धतूरा का भी फूल लेना है। आप जो भी फूल अगर आपके पास है, लेकिन आपको सबसे प्रिय होता है भगवान शिव को मदार का फूल, धतूरा का फूल, तो आप लोग धतूरा का फूल जो है वो बहुत ही शुभ होता है आप भगवान शिव को, तो धतूरा का फूल जरूर चढ़ाइएगा। धतूरा का फल चढ़ाइएगा, धतूरा का फूल चढ़ाइएगा भगवान शिव को। धतूरा का जो फल होता है वो छोटा छोटा होता है, कटोरी जैसे इतना छोटा छोटा सा होता है, कांटे जैसे होते हैं, वही उनका फल है। तो आप लोग धतूरा का फल जरूर लीजिएगा। फल भी फल धतूरा का लीजिएगा। उसके बाद से आपको लेना है तुलसी दल। तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते को आपको लेना है, या तुलसी दल जैसे भी आप लेते हो, तुलसी के पत्ते तोड़कर, या आप खड़ा भी तुलसी ले सकती हैं, जैसे पेड़ वगैरह। पेड़ तो नहीं लिया जाता, बल्कि तुलसी के दल यानी पत्ते, दल में पत्ते होते हैं, यानी आप तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। तुलसी मंजरी यानी तुलसी मंजरी भी आप ले सकते हैं। बेलपत्र, वो तो सभी जानते हैं, बेलपत्र भगवान जी को अति प्रिय है। उसके बाद से आपको लेना है निर्गुड़ी। निर्गुड़ी के पत्ते, यानी निर्गुड़ी के जो पत्ते आते हैं वो भी किराने स्टोर पे मिल जाएंगे, या फिर कहीं मिल जाएंगे, आपको ढूंढेगा। उसके बाद से आपको लेना है अपामार्ग, चिचिड़ा के पत्ते। चिचिड़ा के पत्ते लेना है आपको। केया के पत्ते लेना है। समी पत्र लेना है। पंचमी पत्र लेना है। आंवले के पत्ते लेना है, यानी आप समी के पत्ते, आंवले के पत्ते, जो भी पत्ते हैं ना, आपको सारा लेना है। दूबा तो अति ही प्रिय होता है भगवान शिव को। हर एक पूजे पाठ में दूबा जरूरी होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद से आप देख लीजिए कलश। कलश की लकड़ी, कलश की जो लकड़ी होती है उसे छूला कहते हैं। छूला लकड़ी यानी पलाश की जो लकड़ी होती है उसे छूला लकड़ी कहते हैं। उसके बाद से है खैर की लकड़ी। खैर की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, उमर गुलर की लकड़ी लेना है आपको। समी की लकड़ी लेनी है आप सभी को। चंदन की लकड़ी लेनी है। मदार की लकड़ी लेनी है। पूसा लेना है आपको, उसमें भी बताए थे, पूसा लेना है। चिरचिड़ा की लकड़ी, आम की लकड़ी लेनी है। दूध लेना है 3 लीटर, आप चाहें तो दूध ज़्यादा भी ले सकती हैं, आप अपने अनुसार लीजिएगा। दही लेना है, घी लेना है, शहद लेना है, खांड लेना है। खांड पंचामृत लेना है, यानी दूध का आप पंचामृत बना सकते। गंगा जल लेना है, तो गंगा जल हर पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो गंगा जल जरूर लीजिएगा। गुलाब जल लीजिएगा। और उसके बाद से गन्ने का रस बहुत ही प्रिय होता है भोलेनाथ को, तो आप लोग गन्ने का रस जरूर लीजिएगा। तो गन्ने का रस और कनेर के फूल, ये तो भूल ही गई थी, कनेर का फूल भी बहुत ज़्यादा आपको वहाँ के बाबा होते हैं तो वो मांगेंगे जरूर। कनेर का फूल आप लोग जरूर लीजिएगा। अन्य फूल आप लोग को अगर लेना है, जो भी फूल होता है, अगर आपके गांव में जो भी फूल हो, तो आप लोग फूल, क्योंकि उसमें ज़्यादा लगता है हवन, ये जो हम ये बता रहे हैं आपको, ये सारा हवन सामग्री की सामान्य हैं, तो आप लोग अन्य फूल भी ले सकते हैं। उसके बाद से आपको लेना है मुनक्का भी लगता है। उसके बाद से देख लेते हैं भोले बाबा को और क्या चलता है। भांग ले लीजिएगा। भांग, धतूरा, जो मैं आपको धतूरा बताई थी, फल और फूल, तो फल और फूल, यानी आप लोग भांग ले लीजिएगा। और धतूरा फल भी, उसका फल जो रहता है इतना आपको बताई थी कि कांटा जैसे रहता है फल उसका। और फूल भी ले लीजिएगा। फूल लंबा लंबा होता है, सफ़ेद, तो आप उसको भी ले लीजिएगा। उसके बाद से आपको लेना है कमल गट्टा भी भगवान शिव को बहुत ही शुभ है और बहुत ही प्रिय होता है। गुगुल ले लीजिएगा। कपड़ा ले लीजिएगा। कपड़ा वस्त्र, यानी कपड़ा वस्त्र, लाल, सफ़ेद, पीला, आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके बाद से आपको लेना है पटा 2।
उसके बाद कोपरी एक लेना है आपको, ज़्यादा नहीं। थाली 2 लेना है, क्योंकि कोई सामान वगैरह फूल पत्ती ले आपको रखना पड़ेगा तो 2 थाली लगेगा। आप ज़्यादा भी थाली ले सकते हैं, क्योंकि सामान ज़्यादातर होता है तो आप लोग ज़्यादा थाली ले सकते हैं। पीतल का लोटा लेना है आपको 2। ये आप चाहें तो पीतल का भी ले सकते हैं, तांबा का भी ले सकते हैं, तो 2 लोटा आपको लेना ही है। दीपक लेना है एक, दिखाने के लिए शंकर भगवान जी को वहाँ पूजा पाठ होगा। आरती ज्योति यानी आरती ज्योति, जो आरती का थाली होता है, दीप जलाया जाता है, उसमें आरती करने के लिए आप लोग एक आरती ज्योति ले लीजिएगा जलाने के लिए। कटोरी 2 लगेगा। रोट पंजेरी यानी रोट पंजेरी प्रसाद बनाने के लिए इसमें काम आएगा। रोट पंजेरी में सप्त धान ले लीजिएगा, सप्त मृतिकाएँ ले लीजिएगा, सरसों सदी लीजिएगा। गुलाब अबीर यानी भगवान भोलेनाथ को सबसे ही प्रिय गुलाब अबीर यानी अबीर भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है, तो आप लोग गुलाल ज़रूर लीजिएगा। आचार्य वरण के लिए बर्तन ले लीजिएगा, कुछ आप लोग 5 बर्तन ले लीजिएगा, कटोरी चम्मच और थाली कटोरी गिलास, ऐसे ही आप 5 बर्तन लगता है, तो आप लोग 5 बर्तन ले लीजिएगा। कोई भी वस्त्र लेना है आपको, कोई भी एक वस्त्र ले लीजिएगा। लाल पीला आप जो भी वस्त्र भगवान शिव को अर्पित करना है, तो आप लोग एक वस्त्र ले लीजिएगा। दक्षिणा ले लीजिएगा कुछ रुपए, और मिठाइयाँ ले लीजिएगा आप लोग, लड्डू है और बर्फी, आप लोग जो भी मिठाइयाँ हो आप लोग मिठाइयाँ ले लीजिएगा। गोबर लगता है, गोबर को गणेश जी वहाँ बनाते हैं, गोबर से वहाँ बहुत ही काम होता है, इसलिए आप लोग गोबर ज़रूर लीजिएगा। तिल ले लीजिएगा, जौ ले लीजिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ मैं बता रही हूँ, धूप ले लीजिएगा। हवन सामग्री में लगता है आम के पत्ते ले लीजिएगा, केसर लीजिएगा, कस्तूरी ले लीजिएगा। कस्तूरी आपको दुकान में मिल जाएगी, तो आप लोग जाएंगे तो मिट्टी ले लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग निर्माण करने के लिए वहाँ के बाबा मांगते हैं, तो मिट्टी सबसे ज़रूरी होता है, तो मिट्टी ज़रूर लीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग निर्माण करना है, तो इसलिए तो दोस्तों ये कैसी लगी मेरी वीडियो रुद्राभिषेक की। अगर आप सभी को रुद्राभिषेक की पूजन सामग्री सारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई पूजा पाठ की सामग्री में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।